चलो एक काम करो, पहला वाला बता दिए थे साइन वाला ना, बाकी निकालने कहे थे तो निकाल लिए होगे। अब हम यहाँ पर एक इंडिकेट पॉइंट से पढ़ लेते हैं 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है, इतना ही याद करना है हमको, ठीक है ना। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सामने 90 माइनस थीटा लगा दिया जाए। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। हो गया ना। अब शुरू करते हैं। पहले साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है किस चतुर्थांश में? निखिल कुमार, ये किस चतुर्थांश में है? 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है? पहले चतुर्थांश में। तो पहले में कौन कौन धनात्मक होता है? सब धनात्मक होता है, मतलब सबका चिन्ह क्या लगेगा? तो इसका भी चिन्ह प्लस लगेगा। तुम बताओ जी, अंतर परिवर्तन होगा कि नहीं? क्यों होगा? 90 और 270 में अंतर परिवर्तन होता है, तो ये 90 से जुड़ा है, इसलिए अंतर परिवर्तन होगा। साइन का अंतर परिवर्तन पास में होता है, और बाद में जो दिख रहा है ना, इसी को लिख देते हैं हम। कोण दिखे चाहे थीटा दिखे, कुछ भी दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल एक तो हमने एग्जाम्पल भी देखा था, ठीक है ना। उसके बाद cos 90 माइनस थीटा पे आ जाएंगे। तुम बताओ जी, तुम बताओ, प्लस होगा कि माइनस? नहीं है ऐसे, तुम बताओ तो, प्लस होगा माइनस? 90 माइनस थीटा है ना, किस चतुर्थांश में है? 90 माइनस थीटा पहले में है ना, तो किस चतुर्थांश? ये कौन सा चिन्ह लगेगा? पहले में सब प्लस होते हैं। अंतर परिवर्तन होगा कि नहीं? किसमें जाएगा? साइन में। सामने क्या लगेगा? तो बताओ जी, तीसरा वाला प्लस की माइनस? क्यों? अंतर परिवर्तन होगा कि नहीं? होगा। क्या लिखेंगे और सामने? थीटा। अब यहां देखो, cot 90 माइनस थीटा, तो 90 से जुड़ा है। ये 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? पहले में है, कौन सा चिन्ह लगा? प्लस। क्योंकि 90 से जुड़ा है ना, इसलिए अंतर परिवर्तन होगा। cot किस में बदलेगा? tan में, और बाद में लिखेंगे थीटा। तो यहाँ पे एक नियम फॉलो करना पड़ रहा है सबके लिए। पहला काम, हम कोण को देख रहे हैं, कोण से चिन्ह बता रहे हैं। मतलब हम कोण से पता कर रहे हैं ना किस चतुर्थांश में है, उसके बाद उसका चिन्ह बता रहे हैं। फिर देख रहे हैं वो जुड़ा किससे है, तब उसका ज्ञात कर रहे हैं कि अंतर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ तो सब 90 से जुड़े, सबका अंतर परिवर्तन होगा। तो cot किस में बदला? tan में। इस बार sec किस में बदल जाएगा? cosec। cosec किस में फिर बदल जाएगा? sec में। और सब पहले चतुर्थांश के हैं, इसलिए सबका चिन्ह प्लस ही होगा, और सबके सामने थीटा लिखा जाएगा। हो गया ना। यहाँ हमको इतने से ही मतलब है। इसका क्या होगा? चिन्ह प्लस होगा, ये बदलेगा cosec में, और इसकी जगह क्या लिख देंगे? ये प्लस है, cosec बदलेगा sec में, इसकी जगह लिख देंगे थीटा। बस हो गया ना। ये इतना याद कर लो, तुम्हारा इस कक्षा का काम हो गया। अगली कक्षा में तुमको आगे वाला पढ़ना रहेगा। तो हमने पूरा इसलिए बता दिया कि फिर से जब वहां चर्चा करने लगे तो तुम्हारे दिमाग में एक बार घुस जाए, मतलब ज्यादा हमको ना वहां समझाना पड़े, ठीक है ना। बस एक बार हम लोग चित्र बनाए और समझ जाए कि इसकी वैल्यू क्या हो। तो प्रोसेस याद रखो। पहला काम,
कोण पकड़ो, कोण पकड़ के देख लो किस चतुर्थांश में है, उसके हिसाब से उसका चिन्ह पता चल जाएगा, क्योंकि हमने कोण लिखवा दिया ASTC, ठीक है ना। उस हिसाब से हम पता कर लेंगे कि चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है, तो बाकी ऋणात्मक रहेंगे। उसके बाद कोण पकड़ने के बाद चिन्ह लगा लिया तुमने, फिर देखो वो जुड़ा किससे है, 4 ही से जुड़ सकता है, 90, 180, 270, 360। हमने कहा था विचलन इन 4 से ही होगा, तो 90 और 270 में होता है, 180 और 360 में नहीं होता है। तो ये 90 से जुड़ा है, इसलिए विचलन हो गया, मतलब अंतर परिवर्तन हो गया इसका। और लास्ट में जो जुड़ा घटा है वही लिखते हैं, चाहे थीटा लगा हो, चाहे 30 अंश लगाओ, चाहे 45 अंश, चाहे 50 अंश, चाहे 60 अंश, कुछ भी लगाओ, लिखना वही है तुम्हें खाली, ठीक है। ये पहला वाला भाग क्या हो जाता है, छूट जाता है। ऐसा हमने उधर भी दिखाया था 360 प्लस वाले में भी, वहां जब एक दिन बड़ा वाला दिखाया थे हल करना, तो कह रहे थे पहला वाला भाग छूट जाता है, तो पहला वाला भाग छोड़ते जाएंगे, समझ गए ना। तो इसको नोट कर लो फटाक से, यही इतना रटना है तुम्हें, मतलब ऐसे रट लो इसको कि साइन 90 माइनस थीटा कहीं दिखा तो क्या लिख देना है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा दिखा तो क्या लिख देना है, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा दिखा तो क्या लिख देना है, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा दिखा तो क्या लिख देना है, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा दिखा तो क्या लिख देना है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा दिखा तो सेक थीटा लिख देना। अगले अभ्यास के सवाल में देखो ऐसे ही कुछ सवाल होंगे, लग जाएगा, इसी से लगेगा है? दूसरे में है तो चिन्ह उसका दूसरे चतुर्थांश के हिसाब से देखेंगे। क्या चीज, अगर यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश में गए, दूसरे चतुर्थांश वाला तो सब लगाए हो, दूसरे चतुर्थांश में क्या क्या हो सकता है, या तो 90 प्लस थीटा हो सकता है, या तो 180 माइनस थीटा हो सकता है, तो दूसरे का चिन्ह देखना पड़ेगा। दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, तो जो साइन वाला रहेगा उसके सामने प्लस लग जाएगा, जो कॉसेक वाला इसके सामने प्लस लग जाएगा, और बाकी के सामने क्या लग जाएगा, माइनस। और उसके बाद देख लेना 90 से जुड़ा होगा तो अंतर परिवर्तन कर देना, और 180 से जुड़ा होगा तो अंतर परिवर्तन मत करना, हो जाएगा ना बस। क्योंकि हमारा ध्येय क्या था, यहाँ पे हमको पूरक कोण का पढ़ना था ना, और पूरक कोण हमने निकाला 90 माइनस थीटा था ना, तो केवल 90 माइनस थीटा का ही पढ़ना है, अन्य का नहीं पढ़ना है। अन्य अगले अभ्यास में, मतलब अगले कक्षा में है, यहाँ पे नहीं है। जीते जागते रहे तो अगले साल अप्रैल में पढ़ लेंगे उसको। नहीं, जीने गारंटी नहीं दे सकते। मान लो यहाँ जा रहा, रास्ते में एक्सीडेंट हो मर जाता, कौन जानता है, कोई नहीं जानता है? नहीं, जिसको मरना होता है तो बस थोड़ी देखता है वो। एक काम करो, एक चीज लिख लो, हाँ नोट में लिखो, इंडिकेट पॉइंट, पहले चतुर्थांश में स्थित कोणों का विचलन, हाँ हेडिंग है, पहले चतुर्थांश में स्थित कोणों का विचलन। पहले चतुर्थांश में स्थित कोणों का विचलन हो गया ना, तो लिखो यदि कोई कोण पहले चतुर्थांश में स्थित है तो, यदि कोई कोण पहले चतुर्थांश में स्थित है तो उसका विचलन कराने के लिए, तो उसका विचलन कराने के लिए हो गया, उसे 90 में से घटाकर लिखते हैं, फिर विचलन कराते हैं। उसे 90 में से
उसे 90 में से घटाकर लिखते हैं, फिर विचलन कराते हैं। नब्बे में से घटाकर लिखते हैं, फिर विचलन कराते हैं। अब देखो इस अभ्यास में जहां जहां हमने थीटा पढ़ा ना वही वही गिनती दी गई है, समझ गए ना। तो कैसे करें इसको? पहला सवाल, साइन 30 अंश, इसको विचलन कराओ, इसको विचलन कराओ। कैसे कराओगे? पहले इसको 90 माइनस के रूप में करना होगा ना, 90 में से घटाना होगा। तो 30 को 90 में से घटा के कितना लिख सकते हो? 60। तो ऐसे लिख लेना, साइन 90 माइनस 60। अब बदल गया ना इस रूल में, देखो तो यही दिख रहा है ना, ऐसे बदल गया। जहां थीटा है वही क्या है? 60 है। तो हम भी जहां थीटा लगेगा वहां 60 लगाएंगे ना। तो शुरू हो जाओ। अब बताओ कि चतुर्थांश में है ये। वैसे भी तुमको 30 अंश सीधे सीधे दिख रहा है पहले में है, या 90 माइनस से भी तो दिख रहा है पहले में है। अभी यही 90 प्लस होता तो दूसरे में चला जाता, लेकिन यहाँ पे तुमको ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, सब पहले में ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस पहले का ही नियम लगेगा, अर्थात सब प्लस ही रहने वाले हैं, माइनस कोई नहीं होने वाला है। तो अब देखो प्लस रहा, किससे जुड़ा है जी? ये भी फिक्स है, हमने कहा 90 में से ही घटाना है। तो ये भी सीख लो, अंतर परिवर्तन तो फिक्स है होगा, अर्थात साइन किसमें बदल जाएगा? cos में, और अंत में क्या लग जाएगा? 60 अंश लग जाएगा। कहने का मतलब जो साइन 30 अंश है वो किसके बराबर होता है? cos 60 अंश के बराबर। सारणी में चेक कर लेना, जो साइन 30 अंश का मान था वो cos 60 अंश का भी मान 1/2 होता है ना, वही चीज। ऐसे ही देखो दूसरा नंबर, मान लो साइन 45 अंश था, तो इसको क्या लिखोगे? पहले 90 में से 45 घटाओगे तभी तो 45 आएगा ना। तो बताओ तुम अनु कुमार, क्या होगा इसकी वैल्यू? बताओ, चिन्ह क्या होगा? चिन्ह क्या होगा इसका? प्लस। क्यों प्लस होगा? पहले चतुर्थांश में अंतर परिवर्तन होगा। क्यों? 90 जुड़ा है, किसमें अंतर परिवर्तन होगा? cos में। बाद में क्या लिखेंगे? 45। कहने मतलब जो साइन 45 का मान है वही cos 45 का मान है। ये भी सारणी चेक कर लेना, कितना? 1/2 होता है ना। इसके बाद तीसरा नंबर देखो, अगर मान लो आ गया साइन 60 अंश, साइन सब साइन ही झोंके पड़े हुए हैं, कुछ और झोंक दिया जाए ना। मान लो आ गया tan 60 अंश, क्या आ गया जी? तो इसको क्या लिखोगे? पहले tan 90 माइनस 30 हो गया ना। तो क्या होगा जी? तुम बताओ इस बार। चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। उसके बाद tan बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्यों बदलेगा? क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है? 90 से जुड़ा हुआ है, इसलिए tan किस में बदलेगा? cot में बदलेगा। और बाद में क्या लगाएंगे? इसके केवल 30 लगाएंगे। कहने मतलब जो tan 60 अंश का मान था वही cot 30 अंश का मान था। ये भी चेक कर लेना जाके, ठीक है ना। क्या थी? मतलब ये cot है, COT प्लस नहीं है, COT है, T हो गया ना। उसके बाद देखो एक और देखते हैं, मान लो यहां आ गया 60 अंश, तो इसको पहले क्या लिखोगे? घटाए तो 90 में 30 घटाए तभी तो 60 आएगा। 90 में से ही तो घटाना इनको। यहाँ देखो 30 था तो इसको 90 में 60 घटा के लिखे, नहीं लिखे। 45 था तो 90 में से अब यहाँ बराबर क्यों दिख रहा है? क्योंकि 90 में 45 घटता 45 आ जाता है, समझ गए ना। ध्यान दिए रहना।
तो यहाँ पे देखो सेक इसको क्या लिख सकते हो जी, 90 माइनस 60 लिख सकते हैं ना। किससे जुड़ा है ये, 90 से, और है तो पहले में ही, इसलिए क्या चिन्ह रहेगा और किसमें बदल जाएगा ये, कॉसेक में, और सामने क्या लग जाएगा 60। मतलब जो सेक 30 अंश का मान होता है वही कॉसेक 60 अंश का मान होता है। कितना होता है, नकल मार बता दो, 2/3 होता है सेम दोनों का। बस इस तरह से काम करना है। अब ये तो हो गया कि जिनका मान हमको पता था उनका परिवर्तन, लेकिन सवाल में देखो कुछ ऐसे मान दिए गए जिनका मनोय हम नहीं जानते हैं। 31 अंश दिया, 59 अंश दिया, 18 अंश दिया, 72 अंश दिया, 35 अंश दे दिया, 65 अंश दे दिया। इन सबका मान जानते हो, नहीं जानते तो उनमें भी विचरण लगा सकते हो, जरूरी थोड़ी जिसका जानते हो उसी का लगाओ। कहने का मतलब इनको मिटा दो पहले। अब कुछ पे ऐसा आते हैं जिनका हम नहीं जानते, मतलब इनका तो जानते थे ना, तो देख लिए। अब देखो मान लो अगर आ गया 10 20 अंश, जानते हो का इसका मान, नहीं जानते हो, फिर भी विचरण लगा सकते हो। क्या लिखोगे जी अखिल कुमार, कुछ नाम बोले हम पहले। 90 माइनस 70, चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। अंतर परिवर्तन होगा इसका, क्या होगा, किसमें होगा, कॉट में होगा। सामने क्या लगेगा, कहने का मतलब जो 10 20 अंश का मान होता है वही कॉट 70 अंश का मान होता है। तो पता तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमारे पास जहाँ 10 20 है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 70 लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है हमको, क्या पता है, कुछ भी हमसे थोड़ी मतलब बराबर होता है। मान लो 10 31 अंश आ गया जी, 10 31 अंश आ गया, तो इसको कुछ लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे है क्या, साइन 30 है तो उसे कॉस 60 लिख सकते हो, कोई गलती नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम सेम। साइन 45 उसको कॉस 45 लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम सेम। 10 60 अंश है कॉस 30 अंश लिख सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक 30 अंश है कॉस 60 अंश लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 20 अंश है उसको कॉस 70 अंश लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना। ऐसे ही अगर 10 31 अंश है तो उसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो 10 पहले 90 माइनस 59 और 31 बोला। अब 10 बदलेगा किसमें, कॉट में, और बचेगा कितना, मतलब जहां 10 31 है वहां क्या लिखा जा सकता है, कॉट 59 लिखा जा सकता है। ऐसे ही मान लो कॉसेक 18 अंश आ गया जी, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेक 90 माइनस 72 पहले लिखेंगे और 90 सेक लिख देंगे पहले, बिना विचरण का सेक लिख देंगे। अब कॉसेक किस में बदलेगा जी, सेक में बदलेगा, और सामने क्या लिखा जाएगा, 72। हो गया नहीं हो गया। ऐसे मान लो 8वां नंबर आ गया, कॉट 72 अंश आ गया, नहीं मान लो कॉट 65 अंश आ गया, क्या लिखेंगे इसको, कॉट 90 माइनस 25, क्या हो जाएगा जी, कॉट किस में बदलेगा, 10 में बदलेगा, और बाद में चिन्ह क्या रहेगा, मतलब ये परिवर्तन है, परिवर्तन। इनकी जगह पे इनको लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी, समझ गए ना। अब अगर 0 अंश है तो उसका भी देख लो, खुश हो जाओ इसके लिए भी। मान लो अगर 10 0 अंश है, अच्छा तो कैसे 90 में कितना घटाए, 0 बचे, 90 में 0 घटाए, 90 में से 90 घटाना है, दिखाई दे रहा है ना। तो 90 से जुड़ा है इसलिए किसमें बदल जाएगा, कॉट में बदलेगा, और बाद में क्या लिखेंगे, तो मिलान कर लेना कॉपी में जाके, जो 10 0 अंश का मान होता है वही कॉट 90 अंश का मान होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम सेम अर्थात 0 होती है। ठीक है ना, ये ध्यान देना। तो बदलाव कुछ नहीं है, तब कर सकते हो आराम से। इस हिसाब से एक उदाहरण देख लो, एक उदाहरण सवाल नंबर 7 का तनिक जल्दी से देख लो, तब उसके बाद फिर अन्य सवालों पे बढ़ा जाए। 7 देख ले तो अपने आप सब समझ जाओगे। इसको उतार लेना है पूरा लाइन से, एक एग्जाम्पल देखो पहले, तब इसको उतारते रहना। हाँ देखो पहले एग्जाम्पल देखो,
हाँ, 7 नंबर सवाल को हम एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। ऊपर है sin 18 अंश और नीचे है cos 72। उत्तर आएगा 1। उत्तर आएगा इसका 1। कैसे आएगा? ऊपर साइन में दिख रहा है, नीचे कॉस में दिख रहा है ना, किसी एक का विचलन करा दो, दोनों मत कराना। नहीं पता चला इसका विचलन करा के इसको 72 पहुंचा दिया, इसका विचलन करा फिर इसको 18 पहुंचा दिया। किसका विचलन? हम कह रहे हैं किसी एक का ही कराओ, चाहे ऊपर वाले का चाहे नीचे वाले का। ठीक है ना? हाँ, दोनों वैल्यू एक ही है। अभी देखो, दोनों में से किसी एक ही का कराना, अगर दोनों का करा दिए तो फिर उल्टा हो जाएगा। क्या चीज? नहीं, ऐसा व्यवस्थित होगा, ऐसा व्यवस्थित होगा वो कि एक का कराने से दूसरा अपने आप कटेगा, ऐसा ही सवाल देगा तुमको। ये नहीं करेगा कि यहाँ sin 18 कर देगा, नीचे का देगा cos 65। ये तो कोनो मतलब ही नहीं निकलेगा, वैल्यू पता ही नहीं 18 की, रखेंगे कहां से? चाहे cos का कराओ चाहे sin का, मतलब चाहे अंश का कराओ चाहे हर का। अंश का कराना तो हर का नहीं कराना, हर का कराना तो अंश का नहीं कराना। किसका किया जाए? अंश का विचलन करने पर। तो अगर अंश का विचलन कराना चाहते हो तो क्या लिखोगे? अंश को sin 90 माइनस कितना? 72, और इसको नीचे जैसे है रहने दो। हाँ, अब sin 90 से जुड़ा है तो किस में बदल जाएगा जी? सामने क्या लिख देंगे और चिन्ह क्या लगा? नीचे पहले से का 72 बैठा है, कट गया, 0 बच गया, बच गया ना, एक दिखाई दे रहा है ना? तो ऐसे ही सारे सवाल लगेंगे, सब सवाल में ऐसे है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? पहल का तो सरका तिसरका सब एक ही जैसे है, एक का विचलन कराना है तुमको। जैसे पहले वाले में देखो sin 25 है तो cos 65 है, ठीक है ना? तो sin 25 का विचलन करा दो, cos 65 का मत कराओ। और दूसरे वाले में देखो दो पद है, sec 70 अंश sin 20 अंश फिर cos 20 अंश cos 70 अंश, दिखाई दे रहा है ना? तो उसमें पहले वाले पद में दोनों का करा दो, मतलब sec 70 अंश का और sin 20 का करा दो, दूसरे में किसी का मत कराओ। ठीक है ना? कट जाएगा वो अपने आप, सब कट जाएंगे, पूरा कट जाएगा, वो अपने आप कटेगा, बट्टे तुमको करना ही नहीं है। माइनस है ना, प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस कट के 0 होगा। पहला वाला अभी sin 25 अंश को क्या लिख सकते हो? sin 90 माइनस 65, तो वो cos 65 हो जाएगा ना, 2 बार cos 65 आ गया, cos 65 का cos 65 में पूरा cos स्क्वायर 65 हो गया। cos स्क्वायर मतलब cos 65 का 2 बार गुणा अर्थात cos 65 का स्क्वायर हो गया ना ऐसे। तो इसको पीछे हम लोग देखे थे ना, क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 65, पहले का उत्तर ये आएगा, cos स्क्वायर 65। ठीक है ना? चलो इसको छाप लो, तब लगाएं, जल्दी छापो। पहले ये 1 से लेके 9 तक इसको छाप लो, छाप लिए ना? फिर एग्जाम्पल में उसको छाप लो। कहाँ पे? 2 बार बुरा होगा तो 2 घात लगती है, 3 बार बुरा होगा 3 घात लगती है, 4 बार बुरा होगा 4 घात लगती है। यहाँ मिटा के एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ छापते रहना, जितना देर में मन करे उतना देर में छापना। लंदन जा रहे हैं। चलो देखो, एग्जाम्पल के रूप में उस सवाल को भी देख लो। sec 70 अंश इंटू अभी पहले देख लो तब उतारो, देखो नहीं, पहले ध्यान दो इधर। क्या हम लिख रहे हैं?
बता दिया क्या सवाल है ये? अच्छा, ये क्या है? cos 20 है और cosec क्या है? ये तो बेचारा खतरनाक हो, सब अलग तरीके से करना पड़ेगा। हो रहा है बगल, हो रहा है, रुक जाओ। क्या आया है जी? इसमें देखो, ये दोनों में से किसी एक का विचलन करा दो और ये दोनों में से किसी एक का विचलन करा दो, हो जाएगा। मतलब चाहे इसका करा दिया जाए चाहे इसका, तो इसका कर दे रहे हैं और इसमें किसी एक का कर दें, इसका कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो? पहले 90 माइनस 20 और ये साइन 20 है ना, रहने दो इसको ऐसे, माइनस ये cos 20 है, इसको भी रहने दो ऐसे, और उसके बाद cosec, इसको क्या लिखोगे? 90 माइनस 20। अब देखो विचलन शुरू कर दो, प्लस चिन्ह लगेगा, 90 से जुड़ा है तो sec cos किस में बदल जाएगा, और क्या लिख देंगे सामने, और यहाँ पे इंटू क्या लिख देंगे, साइन 20 न, और माइनस यहाँ cos 20 बचा हुआ है, और ये cosec किस में बदल गया जी, और सामने क्या लग जाएगा, 20, हो गया ना। अब तनिक ध्यान दो, cosec किसका उल्टा होता है, तो हम cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा जानते हैं, व्युत्क्रम संबंध। अब उल्टा पुल्टा हुआ नहीं, ये वाला नियम, विचलन नहीं कराना, हो गया विचलन। उसके बाद तथा दूसरा वाला sec थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है जी, cos का व्युत्क्रम होता है ना। कहने का मतलब जब cosec थीटा था तो 1/sin थीटा लिखे, ऐसे ही अगर cosec 20 है तो 1/sin 20 लिखेंगे ना। इसी प्रकार sec थीटा है तो 1/cos थीटा लिखे, sec 20 है तो 1/ क्या लिखेंगे, cos 20 लिखेंगे ना। तो हो क्या गया, 1/sin 20 इसको लिख दिए, और sin 20 पहले से ऊपर बैठा है और माइनस लगाए, इसको cos 20 लिख दिए, और उसके बाद इंटू 1/, इसको भी क्या लिख दिए। तो नीचे से ऊपर दोनों का कट गया, तो फाइनली आ गया 1 माइनस 1 बराबर 0। यही उत्तर हो गया, नोट कर लो। ऐसे ही तुमको सब सवाल करना है अब, ठीक है ना। तो कर लेना है? सब सवाल लगा के आओ, अब खत्म कर देना। सोमवार से शुरू किया जाए, अगला अभ्यास नहीं पढ़ना है हमको, त्रिकोणमिति सर्वसमीका हटा दिया है, और अगर एग्जाम में दिया तो वहीं हड़ताल कर देना तुम, बस वहीं तोड़ फोड़ शुरू कर देना।